सेकंड लेयर बनाना सीख गए थे। अब बारी आता है थर्ड लेयर का। ठीक है, थर्ड लेयर का बारी आता है। तो जैसे कि अभी हमारा वाइट अपर में फेसिंग कर रहा है, वाइट टॉप में फेसिंग कर रहा है, तो वैसे और येलो बॉटम में है, तो क्यूब को हम उल्टा होल्ड कर देंगे। उल्टा मतलब वाइट हमारा बॉटम में चला जाएगा, येलो हमारा टॉप में आ जाएगा। क्रॉस बनाने से पहले इसमें 3 केस आते हैं। क्रॉस बनाने से पहले 3 केस आते हैं, चौथा हमारा क्रॉस बन जाता है। तो पहला केस हमारा होता है डॉट केस। ठीक है, दूसरा केस होता है हमारा एल केस, एल केस होता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा लाइन केस, रहा लाइन, और चौथा होता है हमारा क्रॉस। क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहले आएगा डॉट केस, डॉट केस के बाद आएगा एल केस, एल केस के बाद आएगा लाइन, और लाइन के बाद आएगा क्रॉस। क्रॉस हमारा बन जाएगा। ठीक है, हमारे 3 केस होते हैं, चौथा तो क्रॉस बन जाता है। तो अब हम बारी बारी से सभी केस को देखेंगे कि उसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे हो सकता है कि आपका लक सही रहा, तो ऐसे डायरेक्ट आप 2 लेयर बना रहे हैं तो पहले लाइन केस भी मिल सकता है, एल केस भी मिल सकता है, या क्रॉस भी बन सकता है, क्रॉस भी बना मिल सकता है, क्रॉस भी बना मिल सकता है, या डॉट केस। तो सबसे पहले हम डॉट केस को देखेंगे। डॉट केस से शुरुआत करें ना, कि अगर जो कुछ नहीं है और डॉट केस हुआ तो क्या। और इस कॉर्नर पीस पे हमें ध्यान ही नहीं देना। कॉर्नर पीस पे आपको मिल सकते हैं, हो सकता है चारों कॉर्नर यहाँ पे बने हों, लेकिन हमारा क्रॉस बनाने के लिए ये 4 पीस चाहिए ना, 1 2 3 4 पीस, तो हमें इन्हीं पीस पे भी ध्यान देना। इसलिए कॉर्नर पीस को मैंने अभी साइड में कर दिया, अपर फेसिंग में नहीं रखा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बारी बारी से। तो उसके लिए देखिए कुछ नहीं, इजी सा एल्गो है, उसे आप देखिए। वो मैंने एक नोट कॉपी पे लिख रखा है, उसे आप देखिए। ठीक है ना, आप देखिए और थोड़ा समझिए। जैसे कि पहले डॉट केस आएगा, फिर सेकेंड केस हमारा लाइन केस होगा, और लाइन केस में ये देखिएगा कि आप इसको होल्ड कैसे करने का, ये होल्ड करने का पोजीशन बता रखा है। और मैंने थर्ड केस है जो कि लाइन केस है, लाइन केस को कैसे होल्ड करना है वो भी बता रखा है। वैसे तो मैं वीडियो में आगे बताता जाऊँगा, लेकिन अभी आप देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। अब ये आपके सामने रहेगा और मैं अभी एल्बो लगाऊंगा। ये याद हो जाएगा आपको नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए मैंने दिखा रखा है। एफ का मतलब फ्रंट है, आर का मतलब राइट हैंड साइड वाला है, यू का मतलब अपर का। जैसे कि देखिए, मैं इसे पकड़ के आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आए। देखिए एफ है, एफ किसको डोनेट कर रहा है, एफ फ्रंट वाले को, इसको फ्रंट को। ठीक है, और आर हमारा कर रहा है राइट लेयर को। ठीक है, और यू हमारा कर रहा है अपर लेयर को, और फिर यू सेम ही है, आर सेम ही है, तो आर अप डाउन। जैसे मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया है, साइन दिया है, उसी तरह से आप देखिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, हमें डॉट केस में क्यूब को कैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद देखिए फ्रंट को क्या बोला, ऊपर देखिए, आप साइड में देखिए, फ्रंट को हमें इधर पुश करना है, इस साइड। तो फ्रंट को पुश किया, फिर आर को देखिए ऊपर लेना है, आर को हमें ऊपर पुश करना है, आर को ऊपर किया। ठीक है, फिर यू को हमें इस साइड पुश कर, इस डायरेक्शन में पुश करना है, तो यू को पुश किया। फिर आर को डाउन करना है, आर को क्या करना है, देखिए आर को डाउन करना है। यू को हमें फिर रिवर्स पुश करना है, इस साइड पुश करना है। देखिए इस पर एरो का साइन बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ, तो आर को ये ऐसे पुश करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फ्रंट को जैसे हमने उस साइड पुश किया था, तो फ्रंट को भी इस साइड पुश करना। तो देखिए हम किस केस पे पहुंच गए, लाइन केस पे पहुंच गए। अब देखिए लाइन केस पे सेम एल्गो को लाइन केस में, सॉरी एल केस में, एल केस है, तो एल केस में हमें कैसे होल्ड करना है क्यूब को। सबसे बड़ा बात, क्यूब को होल्ड करना है, एक तो राइट हैंड साइड फेसिंग होना चाहिए और एक आपके फेस की तरफ फेसिंग हो। आप बोलिए कि ऐसे फेस कर सकते हैं, तो नहीं, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा ना। तो लेफ्ट हैंड की तरफ तो हमें फेस करना ही नहीं, सीधी सी बात। हमें राइट हैंड की तरफ एक फेस होना चाहिए, एक आपके फेस की तरफ फेस होना चाहिए। ना कि बोलिएगा आप ऐसे कर सकते हैं, एक राइट हैंड है तो एक तो बैक साइड फेसिंग हो गया ना, तो ऐसे नहीं होल्ड करना। इसे करना है, एक तो आपके फेस की तरफ फेसिंग होना चाहिए, एक देखिए जैसे यहाँ साइन बना रखा है, एक आपके फेस की तरफ और दूसरा आपके राइट हैंड की तरफ। और सेम एल्गो को लगाना है, सेम एल्गो को देखिए, सेम एल्गो कैसे लगाना है आप देखिएगा ध्यान से। फ्रंट को डाउन करना है, फ्रंट को नीचे की तरफ, जैसे नोटेशन बना रखा है मैंने। फ्रंट को पुश किया, फिर आर, राइट को क्या है, अपर साइड, राइट को हमने अपर की तरफ किया। ठीक है, यू को इधर पुश करना है, यू को हमने इधर पुश किया। ठीक है, फिर आर को किधर करना है, आर को नीचे साइड करना है, आर को देखिए डाउन साइड करना है। ठीक, यू को रिवर्स लेना है, यू को
जैसे हमने इधर पुश किया था फिर इधर पुश करना, फिर फ्रंट को ऐसे कर देना, फ्रंट को देखिए इस साइड पुश करना है, ऐसे पुश करना है तो ऐसे कर देखिए। इसके बाद हम किस केस पे पहुंच गए, अपने लाइन केस पे पहुंच गए। तो लाइन केस में ध्यान रखिए कि लाइन को कैसे होल्ड करना है, लाइन को हमें इस पोजीशन में होल्ड करना है, एक तो राइट हैंड की तरफ फेस करेगा और एक लेफ्ट हैंड की तरफ। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने पैरेलल लाइन को होल्ड कर सकते हैं, पर मतलब अपने समांतर। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे क्या होगा, पैरेलल होगा, हमारे फेस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे फेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो नहीं, हमारे फेस के समांतर होना चाहिए, ना कि लंबवत होना चाहिए। हिंदी में समांतर बोलेंगे पैरेलल को, और परपेंडिकुलर को, सॉरी परपेंडिकुलर को लंबवत बोलेंगे और पैरेलल को समांतर बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए कि ऐसे होल्ड करना है, सेम एल्बो को, उसी एल्बो को लगाना है, ठीक है। फ्रंट को इधर पुश करना है, राइट को अपर, राइट को ऊपर की तरफ पुश करना है, यू को हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है, राइट को डाउन की तरफ पुश करना है, यू को फिर राइट हैंड की, सॉरी यू को राइट हैंड की तरफ पुश करना है और एफ को लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है, ठीक है। देखिए इससे हमारा क्या हो गया, क्रॉस मिल गया, ए क्रॉस मिल गया। अभी तो कॉर्नर पीस को ध्यान नहीं देना, हमारा क्रॉस ऐसे बन जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा बात इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पहला चीज़ तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये जो है ये 4 चीज़ है, तो इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। पहले आप फ्रंट को, जैसे हम क्लॉक, फ्रंट को हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, आर को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और यू को राइट हैंड की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जस्ट इसका उल्टा होते जा रहा है, आर फिर आर अगर जो हमने ऊपर को किया था तो आर को हमने नीचे किया, यू को अगर जो हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ पुश किया था तो यू को हम फिर राइट हैंड की तरफ पुश कर रहे हैं। फ्रंट को अगर जो हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ पुश किया था तो अब उसे हम लेफ्ट हैंड की तरफ पुश कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा नोटेशन का ध्यान रखिए, ऐसे हमारा क्या होगा, क्रॉस बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो आप बोलिएगा कि फिर आपने क्यों बताया कि ये डॉट केस, एल केस और फिर लाइन केस, ठीक है, ये सब क्यों बताया और फिर क्रॉस क्यों बताया। देखिए ये चारों चीज़ हैं, ये 3 चीज़ हैं, ये आपको कभी मिल सकते हैं। जैसे कि आपको सपोज डायरेक्ट लाइन केस मिला तो लाइन केस के बाद लगा देंगे ना, लाइन केस के बाद हम इसी फॉर्मूला, इसी एल्गो को लगाएंगे, इसी सेम एल्गो को लगाएंगे तो हम क्रॉस पे चले जाएंगे। जैसे फ्रंट को क्या था, फ्रंट को हमें करना था किस तरफ पुश, देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है, फ्रंट को हमें लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है तो हमने लेफ्ट हैंड की तरफ पुश किया। राइट को अप में पुश करना है, राइट को हमने अप में पुश किया। यू को हमें किधर करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ पुश किया, ठीक है। आर को डाउन किया, ठीक है, और यू को जब हमने लेफ्ट हैंड की तरफ पुश किया था तो अब राइट हैंड की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। अब जैसे फ्रंट को हमने लेफ्ट हैंड की तरफ पुश किया था, सॉरी राइट हैंड की तरफ पुश किया था तो अब लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करें। ये थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा नोटेशन को समझने में, तो आप बोलिएगा तो एक नोटेशन वीडियो भी बना दूंगा मैं इस पर, कि मतलब फ्रंट साइड पुश कर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, जिस तरीके से आप समझना चाहे उस तरीके से। लेकिन ये बढ़िया में ठीक मेथड लगा हमें, कि मतलब आपको साइन मैंने दे दिया है, साइन के हिसाब से घुमाइए, जो भी फ्रंट है तो ये फ्रंट है, ये राइट है तो राइट है, तो उससे समझ में आ गया, ठीक है। और अब आपको लाइन केस मिलेगा, सॉरी लाइन केस से तो डायरेक्ट आप इस एल्गो को लगाइएगा तो आप किस पे चले जाइए, क्रॉस पे चले जाइए। आपको एल केस मिला तो एल केस को किस तरह होल्ड करना है, एक तो हमारे राइट हैंड की तरफ आना चाहिए और एक हमारे फेस की तरफ फेस आना चाहिए। फिर हम इस एल्गो को लगाएंगे तो क्या क्या करें, फ्रंट को हमें क्या करना है, फ्रंट को हमें लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ फ्रंट को हमें किस तरफ पुश करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करना है ना। तो लेफ्ट हैंड की तरफ जब हमें पुश करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड से पुश करना है तो लेफ्ट हैंड से पुश किया हमने, ठीक है। अब राइट को अप लिया, यू को हमें किससे, राइट हैंड से पुश करना है जिससे वो लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाए, तो राइट से पुश किया, ठीक है। फिर राइट को डाउन किया, यू को रिवर्स लिया, यू को हमने किस तरफ पुश किया, राइट हैंड की तरफ। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट की तरफ फ्रंट को पुश किया। इसको नोटेशन को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इसमें मैंने साइन बना रखा है किस तरफ आपको पुश करना है, उससे आप समझ जाइए, ठीक है। तो एल केस से हम लाइन केस पे चल जाएंगे, लाइन केस से फिर उसी एल्गो को लगाएंगे, लाइन को ऐसे होल्ड करके अपने पैरेलल होल्ड करके, तो पैरेलल होल्ड करके देखिए ऐसे हो जाए। इसमें कुछ नहीं है, आपको 6 नोटेशन है, 6 बार घुमाना है क्यूब को, 6 तरह से, फिर हो जाएगा।
आप ऐसे क्रॉस बना लेंगे अपना। क्रॉस में 3 केस आता है जो मैंने बताया, पहले डॉट केस, फिर एल केस, फिर लाइन केस और फिर क्रॉस। 3 केस के बाद क्रॉस हमारा बन जाता है। तो क्रॉस के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रॉस को मैच कैसे करते हैं।